दोस्तों, आप अगर अचानक घर से बाहर आए हैं किसी काम से, तो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर या और कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप घबराएं ना। आप घबराएं ना। अपने साथ में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन लेके निकलें। और अगर आप लोग धैर्य के साथ रहेंगे, तो आपका इमरजेंसी सफर नहीं रहेगा और आपको हाइपरटेंशन से, हाई शुगर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, जीवन में धैर्य अगर है तो आपको किसी भी समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर इंसान को धैर्य नहीं है तो जल्दी से किसी चीज को लेके वह घबरा जाता है और उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक में हम आपको यही बता देना चाहते हैं दोस्तों, कि आप लोग अगर किसी काम को करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। उसके बाद अगर अपना ठोस कदम आप लोग उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपका काम पूर्णतया हो जाएगा और कार्य में आपके बाधा नहीं आएगी। जब किसी काम में आपको बाधा नहीं आएगी तो 100% वो आपका काम हो जाएगा और आपको ना हाइपरटेंशन से कोई प्रॉब्लम होगी, ना हाइपर शुगर से कोई प्रॉब्लम होगी। आप भले डायबिटीज के रोगी हैं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी और बहुमूल्य चीज है धैर्य और सहनशीलता। अगर दोनों चीजें आपके पास है तो हाइपरटेंशन और हाइपर शुगर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए कि हमें जो कुछ भी है प्रॉब्लम, वो जेन्युइन है। हमें जो भी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है और हमें जो भी प्रॉब्लम होनी होती है, हमारे बॉडीज में कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होती है या कुछ विटामिन्स एवं किसी अन्य चीज की बढ़ोतरी हो जाती है। किसी काम को करने से पहले आपको बहुत सोच विचार कर लेना है। अगर आप किसी काम को करने से पहले सोच विचार लेते हैं कि इस काम को करने से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो आपके जीवन में कभी भी हाइपरटेंशन नहीं आएगा। ना ही अगर आपका खान पान सही रहा तो आपको हाइपर शुगर की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना हाइपो शुगर की प्रॉब्लम आएगी, ना हाइपो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी अन्य कारणों से आती है। कुछ तो आपके परिवार में माता पिता को या दादाजी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो कुछ आनुवंशिक होता है कि आपको उन चीजों को बहुत ही अगर परहेज नुमा या अनचाहे मनचाहे चीजें न खाके आपको धैर्य और संतोष के अनुसार ही आपको भोजन या अन्य किसी चीज का सेवन करना होता है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, हमारे दादाजी को था, हमारे पिताजी को था और हमारे माताजी को भी था। अगर हाइपर शुगर और हाइपो शुगर या हाइपर बीपी या हाइपो बीपी, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे कुछ बॉडी के लक्षण एवं इम्यूनिटी पावर
हमारे आनुवांशिक होते ही हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम अगर अपनी माता पिता के संतान हैं तो उनके हमारे अंदर गुण तो होंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बॉडी से ही बनती है ना। माँ के बॉडी से ही बेटे का निर्माण होता है। बेटा जन्म देता है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है, तो हमारी सभी चीजों को पहले 9 महीने तक माँ के गर्भ से ही मिलता है। हमें खाने के लिए भी गर्भ से मिलता है, हमें विटामिन भी गर्भ से मिलती है और हमें प्रोटीन भी गर्भ से मिलती है, जिसकी वजह से हमारे माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों का गुण तो हमारे अंदर होता ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सब कुछ है फिर भी आप लोग धैर्य और परहेज से रहेंगे तो मुझे विश्वास लगता है कि आप लोगों की ऐसी बीमारी से सामना नहीं करना पड़ेगा।